हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मोस्ट वेलकम सोनल कोचिंग क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा विटामिन के बारे में चर्चा होगी कि विटामिन के बारे में क्या क्या चर्चाएं होंगी। तो आप लोग जानने के लिए इच्छुक हैं? आर यू रेडी गाइस? तो मोस्ट वेलकम आपका इस मां सरस्वती कोचिंग सेंटर में। हमारा मोबाइल नंबर है 9340586067 और हाँ, यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं सोनल कोचिंग क्लासेस। ओके, तो मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा और मैं आज आपको ये बता दूंगा कि वास्तव में विटामिन को हम शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से कैसे याद कर सकते हैं और हमेशा के लिए आपको याद भी रहा आएगा। तो मैं चलता हूँ विटामिन। तो विटामिन के कितने प्रकार होते हैं बच्चों? 6। एक का विटामिन का नाम ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। अब कहोगे सर, अगर इनके रासायनिक नाम रखना हो, याद करना हो तो कैसे याद रखेंगे? तो हम उसके लिए एक सुंदर सी ट्रिक का यूज करते हैं। जानने के लिए रेडी हो? यदि इस चैनल पर नए हो तो तुरंत लाइक सब्सक्राइब ऑन कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नया वीडियो में जो भी डालूंगा, अपलोड करूंगा तो आपके में नोटिफिकेशन आ जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं, चित्र में चलते हैं। मैं सबसे पहले यहाँ पे सुंदर सा ठीक है, देखना ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे आपका बैठ जाएगा साथी, यहाँ पे आज भी आ जाएंगे घोड़े। तो ये एक प्रकार का क्या है बच्चों? ये है आपका रथ। क्या है? यहाँ पे घोड़सवार है, यहाँ पर बैठने के लिए इसके पास क्या है? गद्दी। ठीक है, तो रथ में रखी है, इसकी जगह क्या की है? सुंदर सी टॉफी रख लेते हैं। ठीक, यहाँ से ऐसे ऐसे करके यहाँ टॉफी रख लेते हैं, यहाँ पे ऐसे। और ये अपना रथ है, रथ पे 1 साल के है, यहाँ पर घोड़े चलेंगे, यहाँ पे इसकी रस्सी के वगैरह चलेंगे, घोड़ा यहाँ पे रखेंगे घोड़े। तो ट्रिक है हमारी, रथ पर एक टॉफी। ये आपकी क्या हो गई सर? ट्रिक हो गई। ध्यान से देखना बच्चों, ये आपको एक नजर आ रहा है कि हाँ, ये एक प्रकार का क्या है? रथ है। ठीक है, तो रथ पे हमने बीचों बीच क्या रख दी है? कि टॉफी क्या रख दी बच्चों? टॉफी रख दी। ध्यान से देखना, थोड़ा सा मैं इसको बेसिक याद कराने के लिए ट्रिक लेकर आया हूँ। तो रथ, ठीक है, तो मैं लिखता हूँ रथ पर एक टॉफी। यहाँ पर हमारा क्या रहेगा? साइलेंट वर्ड रहेगा, इसका यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं यहाँ पर विटामिनों के नाम। ठीक है, यहाँ पे आएगा विटामिन। ठीक है, विटामिन क्या रहेगा? विटामिन ए। फिर क्या रहेगा? विटामिन बी। फिर क्या रहेगा? विटामिन सी। फिर विटामिन डी। फिर विटामिन ई और विटामिन के। हमने जस्ट इनसे ले ली कि हमारे पास कितने विटामिन थे सर? 6 विटामिन थे। कितने? 6 विटामिन थे। ध्यान से देखना। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से जरूर देखना। अब मैंने एक क्या बनाया? चित्र बनाया। चित्र का एक बनाया, रथ का बनाया। हाँ सर, ये रथ है और यहाँ पर घोड़े सवार हैं, आप घोड़े बना लेना। ओके, कोई बात नहीं। चके ये लगे हैं और ये रथ में इस पर टॉपी, ये आपका झंडा लगा है। तो रथ पर एक टॉपी, एक बार वो आप साइलेंट वर्ड रखेंगे, लिखा है रथ पर एक टॉफी। तो यहाँ पे आप देख लेना। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ रथ पर एक टॉफी। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रिक लिख रहा हूँ, ट्रिक।
ध्यान से देखना, मैंने लिखा रा, मैंने लिखा था, ठीक है, पर हटा दिया एड़ी का ए, इससे लिखा का, ठीक है, लिखा एक से टॉ, इसमें लिखा पी। ऐसा समझ में? जी हाँ, आ गया वो। अब देखना ध्यान से बच्चों, मैं यहाँ पे ट्रिक में क्या लिख रहा हूँ, ये आपकी ट्रिक कहला गई, ध्यान से देखना। जी हाँ सर, आपकी ये ट्रिक कहलाई, ठीक है। तो रा से क्या आता है, रा से मैं निकाला रेटिनॉल, क्या आ गया, रेटिनॉल। तो विटामिन ए का ये आपका आ गया रासायनिक नाम, रासायनिक नाम हो गया, ठीक है बच्चों। क्या आ गया, रा से आ गया रेटिनॉल, ठीक है। अब था से, तो अब था से आ जाएगा आपका थायमिन, मतलब विटामिन बी का नाम क्या आ जाएगा बच्चों, थायमिन, ठीक है। रथ हो गया, रा से रेटिनॉल, था से थायमिन, ठीक है। अब पर तो हमने साइलेंट रखा, एडिकाइन, ए से हमने लिखा था एस्कॉर्बिकम, तो ये आपका आ गया विटामिन सी। क्या आ गया बच्चों, विटामिन सी, क्या आ गया, विटामिन सी, मतलब एस्कॉर्बिकम, ए से एस्कॉर्बिकम, ठीक है। आगे चलते हैं, ये निकल गया, ये हो गया, अब इसकी बारी आई और इसकी बारी, है ना, ये भी हो गया, इसकी बारी का से हमने निकाला कैल्सिफेरॉल, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या हो गया, कैल्सिफेरॉल, ठीक है। उसके बाद आते हैं टॉसी, तो टॉ से हमने निकाला टोकोफेरॉल, क्या निकाला, टोकोफेरॉल, मतलब ई का वैज्ञानिक नाम क्या है, टोकोफेरॉल, तो ये विटामिन ई का नाम टोकोफेरॉल हमने निकाल लिया। अब आया फी से, तो फी से हमने क्या निकाला, फिलोक्विनोन, विटामिन ई का वैज्ञानिक नाम है फिलोक्विनोन। एक बार रिवाइज करते हैं, रा से, है ना, तो रा से आप लिखेंगे रेटिनॉल, रेटिनॉल, था से, ठीक है, था से आप लिखेंगे थायमिन, क्या, थायमिन, ठीक है। देखना बच्चों ध्यान से, एक से, ऐसे क्या लिखेंगे, एस्कॉर्बिकम, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। का से क्या लिखोगे, कैल्सिफेरॉल, क्या लिखोगे, कैल्सिफेरॉल, तो यहां लिख दो कैल्सिफेरॉल, ठीक है। टा से क्या लिखोगे, तो टा से लिखोगे टोकोफेरॉल, क्या लिखोगे, टोकोफेरॉल, ठीक है। और फा से क्या लिखोगे, फिलोक्विनोन, क्या लिखोगे, फिलोक्विनोन, यहां से ऐसे कर दो, फिलोक्विनोन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों, हमने एक ट्रिक के माध्यम से, छोटी सी ट्रिक के माध्यम से रथ पर एक टॉपिक, जी हाँ, रथ पर एक टॉपिक, रथ पर एक टॉपिक के माध्यम से हमने पूरे रासायनिक नाम याद कर लिए। तो विटामिन ए, विटामिन ए को क्या बोलेंगे, ये आपका ए है रेटिनॉल, विटामिन बी थायमिन, विटामिन सी एस्कॉर्बिकम, विटामिन सी के बाद आपका विटामिन डी आ जाएगा कैल्सिफेरॉल, ठीक है। उसके बाद आपका विटामिन ई आ जाएगा टोकोफेरॉल, उसके बाद विटामिन के आ जाएगा फिलोक्विनोन, ठीक है। जस्ट यहाँ पे एक बार बोलना है, हमने तो याद कर लिया, रिवाइज कर ले, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ठीक है। आपके विटामिन हो गए, इतने ही विटामिन है, जस्ट हाँ सर इतने विटामिन। रासायनिक नाम रेटिनॉल, क्या लिखा है आपने, रेटिनॉल, ठीक है, रेटिनॉल, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम रथ पर एक टॉपिक, रा, था, पा, है ना, पर तो अपन साइलेंट लिखे, एक आ जाएगा, ए, है ना, का, ठीक है। ठीक है, रा, था, एक, ये हो गया का, ठीक है। ये टॉ, सॉरी, ये यहां से देखो एक बार, यहां से बी से रा था, ठीक है, सा एडी का,
ठीक है, यहाँ पे सर का, ठीक है, ये टॉप ये आएगा ऐसा होता है, ठीक है। तो ध्यान से देखना आपको क्या बोल रहे हैं, ठीक है। ये थोड़ा सा नीचे आएगा इसलिए रक्त का थक्का ना होना, ठीक है। जस्ट देखना ध्यान से। विटामिन ए को हमने क्या बोला, रा से क्या आएगा, रेटिनॉल, ठीक है। विटामिन बी, बी खा से क्या आएगा आपका, खा से थायमिन, थायमिन, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी से सी को क्या बोलते हैं, जस्ट एस्कॉर्बिक, हमने यहाँ पे लिख दी। ए से क्या आएगा, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। और विटामिन डी, डी को क्या बोला है, का, तो मतलब होता है कैल्सिफेरॉल, तो हमने यहाँ पे कैल्सिफेरॉल लिख लिया, ठीक है। और उसके बाद आता है टा, टा से हमने टोकोफेरॉल ले लिया, क्या लिख दिया, टोकोफेरॉल, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पा, फिलोक्विनोन, ठीक है, फिलोक्विनोन, ये हमने लिख लिया। अब यदि मैं इनके क्या बोलता हूं कि कमी से होने वाले रोग के बारे में बात करता हूं, तो विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी सर, क्या होता है, आप भी जानते होंगे बच्चों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी, मंगारोवत से, और क्या होता है, संक्रमण का खतरा भी होता है, तो यहाँ पे आप लिख लेना, और संक्रमण का खतरा। विटामिन बी, बा से क्या आता है, बेरी बेरी, विटामिन बी से क्या रोग आता है, बेरी बेरी, ठीक है। विटामिन सी, विटामिन सी से होता है आपका स्कर्वी, स्कर्वी लिख लेना, और आपका होता है पशुओं में सूजन आती है, ठीक है। विटामिन डी, विटामिन डी से होता है आपका रिकेट्स, ठीक है, रिकेट्स। विटामिन ई से होता है आपका नपुंसकता, ठीक है। और विटामिन के से मैंने लिखा है रक्त का थक्का न जमना, ठीक है। तो कोई बात नहीं, मौसम चलता है, आप भी जान सकते हो कैसा मौसम चल रहा है, अभी बरसात का दिन है, उसमें भी गर्मी चल रही है, ठीक है। अब मैं आता हूँ कि जल में कौन कौन विटामिन घुलनशील है और वसा में कौन कौन विटामिन घुलनशील है, तो यहाँ पे लिखना जल में घुलनशील, जल में घुलनशील, ठीक है। और यहाँ पे लिख लेना वसा में घुलनशील, वसा में घुलनशील, ठीक है, घुलनशील। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे मैं एक, यहाँ पे एक जल लिखा है, तो जल के लिए मैं एक पात्र बना लेता हूं, ठीक है, ये है आपका जल, ठीक है। इसमें मैं एक लेता हूं, यहां भी एक और पात्र बना लेता हूं, ध्यान से देखना बच्चों, मैंने ये दो पात्र बना लिए, ठीक है। मैं एक क्या लेता हूं, कीड़ा, तो यहाँ पे एक कीड़ा बना लेता हूं, क्या बना लेता हूं, ठीक है, ये कीड़ा, एक कीड़ा यहां बना लिया, ये आएगा यहाँ पे, तो यह पानी में है ना, यहाँ पे, यहाँ भी वसा, क्या है इसमें, वसा है इसमें, इसमें क्या है, जल है, ठीक है। तो कीड़ा आता है, कीड़ा को क्या लिखेंगे, कीड़ा, इंग्लिश में लिखेंगे KEDA, ठीक है, KEDA, यही होता है कीड़ा किसमें, है ना। कीड़ा यहाँ पे आएगा तो भाई यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, होता है घुल जाएगा, क्या हो गया, घुल जाएगा। मगर ये कीड़ा इधर आएगा तो घुलेगा, जल में
कैसे क्या आता है, कैसे क्या आता है, फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन, ठीक है। ई से क्या आता है आपका, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, ठीक है। डी से क्या आता है, कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल, और यहां ए से क्या आता है आपका, रेटिनॉल। मतलब मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि वसा में, तो वसा में विटामिन कीड़ा, क्या है, कीड़ा, मतलब के ई डी ए, मतलब विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, ये भूल जाएंगे, क्या है, घुलनशील, ठीक है। अब यहाँ पे देखना, ये कीड़ा हमने बनाया था, जल में क्या हुआ, नहीं घुला, तो ये बी से क्या आएगा, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन बी और विटामिन सी और विटामिन बी, ये जल में घुलने वाले है ना, ये दोनों घुलने वाले हैं, विटामिन बी और विटामिन सी जल में घुलने वाले हैं। मगर कीड़ा, यहाँ पे हमने लिखा था के ई डी ए, तो ये किसमें घुलनशील रहेंगे, जल में अघुलनशील रहेंगे, जल में अघुलनशील रहेंगे, क्योंकि विटामिन कितने होते हैं, के ए डी ए बचे और क्या, बी और सी, तो ये तो 4 इसमें घुल गए, टोटल संख्या कितनी है, 6 ही होते हैं, तो 2 बचे हैं, तो 2 आपके बी और सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी ये कीड़ा के ई डी ए जल में अघुलनशील नहीं होंगे। मतलब कीड़ा मतलब जल में, ये लिखा ना हमने क्लास में था, ये कीड़ा बनाया था, कीड़ा क्या हुआ, जल में नहीं घुला, मगर बी और सी क्या हो गए, घुल गए। तो हमारी ट्रिक कैसी लगी, एक बार ध्यान से रिवाइज करते हैं। हमने यहाँ पे देखा था, तो रखा एक टॉपी हमने रखी, तो एक टॉपी आगे रखता है, ठीक है। तो रा से हमने निकाला, रा से रेटिनॉल, था से हमने थायमिन, ए से हमने एस्कॉर्बिटॉल, का से हमने कैल्सीफेरॉल, टा से हमने टॉपी और पी से हमने प्लिकोलिन। मतलब हमने यहाँ पर विटामिन की खोज कर ली। हाँ सर, ये विटामिन तो लिखे थे, 6 प्रकार के विटामिन, मतलब इनका रासायनिक नाम पता नहीं था, तो इस टिप से माध्यम से रा से हमने रेटिनॉल, था से हमने थायमिन, पर को हमने साइलेंट रखा, ए से हमने एस्कॉर्बिटॉल, का से हमने कैल्सीफेरॉल, और टॉ से हमने टॉपिफेरॉल, और पी से हमने फिलोक्विनोन निकाला। जस्ट हमने ये सारी चीजें निकाल ली। अब आते हैं रासायनिक नाम और कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन, रासायनिक नाम कमी से होने वाले रोग, विटामिन ए की कमी से क्या होता है बच्चों, रतौंधी और संक्रमण का खतरा रहता है। विटामिन बी से क्या होता है, था से आएगा थायमिन, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी। विटामिन सी से होता है आपका स्कर्वी रोग और पशुओं में सूजन। विटामिन डी क्या बोलते हैं, का से आएगा कैल्सीफेरॉल, मतलब रिकेट्स, इससे क्या होगा, रिकेट्स होता है, ठीक है। और विटामिन ई की कमी से होता है नपुंसकता, है ना, का से आएगा टोकोफेरॉल, और विटामिन बी आपका फिलोक्विनोन, मतलब रक्त का न जमना। और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जल में कौन कौन घुलनशील है, तो जल में ओनली बी और सी, विटामिन बी घुलनशील रहेगा, विटामिन सी घुलनशील। हमने यहाँ पे कीड़ा बनाया, कीड़ा यहाँ से तैराया, तो ये आपका जल था और ये आपका वसा था, ये आपका क्या था, वसा था, और ये आपका जल था। तो जल में हमने एक कीड़ा बनाया तो नहीं घुला, तो के ई डी ए ये जल में रहेंगे, अघुलनशील रहेंगे। मगर ऐसे हमने एक कीड़ा निकाला, यहाँ पे किया तो ये क्या हो गया, घुल गया, तो वसा में घुलनशील कौन है, कीड़ा, मतलब के ई डी ए, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन ए, मतलब फिलोक्विनोन, विटामिन ई बराबर टोकोफेरॉल, विटामिन डी बराबर कैल्सीफेरॉल, विटामिन ए बराबर रेटिनॉल, ठीक है। तो कीड़ा जल में, वसा में क्या हो जाता है, घुलनशील हो जाता है, और ये जल में घुलनशील विटामिन बी और विटामिन सी रहेंगे, क्योंकि कितने विटामिन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6, जस्ट हमने देखा कि सर विटामिन कितने रहते हैं, 6 ही विटामिन है, तो ठीक है। बी व सी कौन रहेंगे, जल में घुलनशील, और बाकी जो बचे 1 2 3 4 कहेंगे वसा में घुलनशील। तो बताओ बच्चों, अगर मैं आगे पूछता हूं कि बताओ विटामिन, ऐसे कौन से विटामिन हैं जो जल में घुलनशील है, बताइए सर। हाँ, कीड़ा मैंने डाला और कीड़ा जल में क्या हुआ,
बार, मतलब अघुलनशील क्या होगा, ओनली बी और सी, तो क्या हो जाएगा बी सी, जल में घुलनशील। अब जस्ट मैं पूछता हूँ, हेलो ध्यान से देखो, अब मैं पूछता हूँ वसा में घुलनशील विटामिनों के नाम बताओ। तो आप कहोगे सर हाँ हमने एक बनाया था कीड़ा, कीड़ा को वसा में डाला तो घुल गया था, तो क्या आ जाएगा KEDA, मतलब कीड़ा जल में क्या हो जाता है, वसा में क्या हो जाता है, सॉरी वसा में क्या होता है, कीड़ा घुल जाता है, मतलब वसा में घुलनशील विटामिन क्या आ जाएंगे आपका KEDA, है ना कीड़ा। और जस्ट यहाँ पे अगर नाम पूछते कि विटामिन A B C D E और लास्ट में आता के, विटामिन कितने प्रकार के होते हैं, 6। और 6 के कोई नाम पूछेगा तो कौन सी टेक बताओगे, रथ पर एक टॉपिक है, बताओ बच्चों रथ पर एक टॉपिक। र से आपका रेटिनॉल, है ना, थ से आपका थायमिन, ऐसे आपका स्कोबेकम, है ना, एक का से आएगा कैल्सिफेरॉल, और एक ट से आएगा टॉको, है ना टोकोफेरॉल, और से एफ से आएगा इलोपिनम। ठीक है, तो कैसी रही ये ट्रिक, यहाँ पे देख सकते हैं रथ पर एक टॉपिक, तो आपको याद रहेगी रथ पर एक टॉपिक और एक कीड़ा, तो देखना ना भूलो, उठाओ ये बीड़ा। तो आज से बीड़ा उठाना सर, हमको याद है, आप कोई सा भी क्वेश्चन पूछ ले हमको ऐसे याद रहेगा, मौखिक याद रहेगा। तो लास्ट में ये आपको क्लास कैसी लगी, एक छोटी सी क्लास थी 10 से 15 मिनट की, तो मेरा कहना यह था कि बच्चों ऐसे ऐसी छोटी छोटी मैं आने वाले नेक्स्ट सेशन में छोटी ट्रिक और लेकर आऊंगा, तो आप ध्यान लगाकर जरूर देखना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर माय वाचिंग वीडियो, और लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दें। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर लिखें, मास्ती जी है ना। तो पुनः मैं आपके माता पिता को प्रणाम करता हूँ, और यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने एक नियर डियर दोस्त को जरूर शेयर करें। ठीक है सर, और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। लास्ट में बता दूं कि मैं जय हिंद क्यों नहीं बोलता हूँ। जय हिंद अपने सैनिकों के लिए जो बॉर्डर पर तैनात हैं, अगर वो बॉर्डर पर तैनात न होते तो आने वाले दिन के क्या है, इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस आता है, तो अपन अगर वो बॉर्डर पे ना होते तो अपन ये भारत आजादी का जश्न मना ही ना पाते। ठीक है, अगर वो बॉर्डर पे है तो अपन लोग क्या मनाते हैं, आराम से सोचे कि नींद सोते हैं, अपने फेस्टिवल दिवाली दशहरा होली एंजॉय करते हैं, है ना। तो उनके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। यदि आप एक सच्चे भारतीय नागरिक हैं कमेंट बॉक्स में जय हिंद, ठीक है, और वंदे मातरम, भारत माता की जय जरूर लिखेंगे। ओके सर, जय हिंद। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, लाइक सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन, और जय हिंद बच्चों बोल दीजिए ना, सोनल सर जय हिंद। ओके मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।